हेलो, राम राम जी सभी को। और मेरा नाम का तो बेरा होगा आपने, जो मैंने देखा है उनका तो बेरा है, बाकी मैं बता भी दूँ। मेरा नाम है जी कविता, मिसेज कविता फोगाट। और मेरी वो स्टोरी याद नहीं रहेगी थी, बीच में मैंने कई दिन टाइम न लग गया क्योंकि माओस आ गई, फिर नवरात्रि स्टार्ट हो गए और फिर एक औरत बूढ़ी मर गई थी गाँव पड़ोस में, बल्कि नवरात्रि छोड़ने भी पड़े, तो कई वजह हो गई थी। इसलिए मतलब वो स्टोरी मेरी मैं दूसरी वीडियो में नहीं मतलब अब डाली, इस पर मैं लिख भी दूँगी स्टोरी का पार्ट 2। तो वहाँ तक मैंने सुना दी थी कि जो चल रहे थे रास्ते में मेरा भाई और मेरे पापा जी, तो उस जो घोड़न है खच्चर था शायद, उसके ऊपर बैठा तो आदमी कंट्रोल में था नहीं, तो उसने धक्का मार दिया तो सीधा का सीधा जो मेरा पापा है नाला में जाके सीधा पड़ गया। नाला था मतलब पूरा लंबे नाले तो हुए हैं, पहाड़ है तो नीचे पूरी फिसलन पूरी बड़ी नाली, और लास्ट में तो फिर वह थोड़ा बहुत पानी पूनी पावा बहुत दूर, यदि इंसान गिर जाए तो उन्हें टोया भी ना पावा उसके मतलब। तो ईशा नाला वो ज़बरदस्त करती, पर था थोड़ा ग्रेड में, तो मिट्टी थी मैं बाबा बताऊँ थे क्योंकि पत्थर कम था, तो मिट्टी साथ में होने के कारण उसमें कितने 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 पेडी से जा रहे थे सारे। तो वही इसी बनी कि जो भाई था 2 साल का, वो कत्ती उसकी नारा पर पड़ा, मतलब मुँह लुढ़क गया तो जाना था जयराम जी की थी, फिर तो मिलन का मतलब ही नहीं, कोई बचा ही ना सकता। और तो पापा दूर से जा ली थी, कम से कम मान के चलो भी 10-15 फुट नीचे तक जा लिए वो, तो यदि वो रुकते नहीं तो उसने भी कोई ना बचावर, पर किस्मत थी हमारी। तो वहाँ पे एक पेड़ हिजाम रहे ना, कड़े कड़े पेड़ हिजाम रहे थे, तो वो हाथ में रपते रपते नु हाथ में आ गए, हाथ में जिसे आए तो वो स्टॉप हो गया। जिस 2 मिनट वो स्टॉप हुआ मेरे पापा जी स्टॉप होया क्या हुए, तो जो फिर वो टीम आ रहा मैंने बेरा है, फिर तो वह टीम फटाफट बाजी गई नीचे, उससे भी नीचे जाली पापा थे भी, और फिर मतलब निकाल के ले आए उसने पापा जी ने। तो मतलब वो नज़ारा देखो, मैंने निकलते कुछ नहीं देखे ना, मैंने बाई पड़ता देखा, बस मन ने के याद है उस टाइम की, मैंने सिर्फ इतनी बात याद है कि चिल्ली लगाई दुनिया ने, जो भी जा रहे थे ना एकदम तो चिल्ली लगाई कि जैसे कि बिन के आग लगी हो एकदम, तो सब लोग चिल्ली मारेंगे तो अजीब सा तो लगे है, तो बस मन ने वह बात सिर्फ चिल्ली वाली थी ना, वह याद थी। उस वजह से मैंने कई बार मम्मी से बात पूछी तो क्यों हुआ था, तो फिर मम्मी ने बताई, हालांकि मम्मी कई बार जिक्र कर दिया इस बारे में। तो ये देखो इस कहानी की है या रियल स्टोरी है लाइफ की, शिक्षा की है। देखो पहली बात तो बचनी थी कि हमारे सिर पे पप्पा जी का मतलब हाथ रहना था, नारा वर्तवाए बताया, वो भी हमारे कर्म थे, हमारे भी कर्म थे, और वह बताया पापा जी को अगर जाना होता तो उसकी भी लाइफ, उसके भी कर्म थे भी, उसने इतनी लाइफ लेनी थी, परंतु ये हमारे कर्म थे कि सिर पर साया उठना नहीं था पापा जी का। और किस्मत मेरे भाई की भी थी, भी उसकी ज़िंदगी उधने चली जावर 2 साल का, तो के भाई बताइए यदि चली जावर तो चली भी जाओ, और के कर सकता था कोई, परंतु थी उसकी लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि देखो भगवान तो है, ये भोलेनाथ के द्वार में जाए हुए थे तो बचाए तो भोलेनाथ ने, यहाँ उसके दरबार में गए हो सका है किसी कर्म की वजह तो मतलब वो धक्का मुक्का सहन करना पड़ा है पापा जी ने और मेरे भाई ने। पर मेरा ये मानना है कि अगर जो कुछ होगा है ना, देखो भगवान तो उसमें कुछ ना कुछ रक्षा कर सका है, परंतु कर्मा का फल वगैरह जो कुछ भी, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी घटना घटित हुआ है, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, किसी भी प्रकार का कुछ हुआ है, सब कुछ हमारे कर्मों का, ये उधर से बोल रहा है बीच में लाइट आई, तो कर्मों का लेखा जोखा वगैरह, जो अगर हमारे कर्म में वो चीज़ होती तो वो होता, अगर नहीं हुआ तो इन मालूम कर्मा में नहीं था। परंतु ये बात है कि और ज़्यादा कुछ हो सका था, उससे भी ज़्यादा बैड मतलब ख़राब कंडीशन हमारी लाइफ में आ सकती थी, परंतु भगवान के आश्रय में गए हुए थे, तो दरबार में गए हुए थे, तो 100% भगवान ने रक्षा की, यह बात सच्ची है। अरे 1% वहाँ पे अगर ऐसी घटना होती कि भाई मौत लिखी होती, तो भी देखो उसके मेरा मन में कोई जो ईव नॉलेज है वह उसके है, उस टाइम पर ना होती, उसके है मैं भगवान को क्वेश्चन लाग गया तो मेरा माँ बाप भाई मतलब ले लिया, परंतु सच्चाई के है अगर वो जाते ना तो सीधे परमात्मा के द्वार में ही जाते हैं, यह भी सच्ची बात है। परंतु ये दुनिया के भोगने हैं इसलिए वो लाइफ में रही है। देखो हमारा खातर तो मुश्किल होती, बाप अगर चला जाता तो, भाई चला जाता तो भी दुखे था, सारे दुख थे भी, लड़की का के जीवन था, पर उनकी तरफ यदि वो चले जाते तो उनका तो तक अच्छा कि वो भगवान के द्वार में सीधे भगवान से मिलते, इस मोह माया समाज से संसार से सीधा मतलब छुटकारा पा जाते, पर वो नहीं गए। तो देखो अब लाइफ में हाँ तो हमारा खातर तो ये अच्छा है कि माँ बाप भाई है और बाप भी है, तो उसका देखो
फ़ायदा एक लड़की है तो सारी ज़िंदगी रो है। तो दो पहलू आपने देखे होंगे। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इस चीज़ को देखी जाए तो देखो उनके लिए तो उस टाइम जाना था होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। सच्ची बात है यार। अरे हमारे लिए अगर हम नेचुरल एक सिंपल एक जीव हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उस हिसाब से वो अगर ज़िंदा है, अब तक हमारे सिर पर हाथ है, तो उस खातिर भी हम थैंकफुल